कमेंट विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। टैन रहती वो भी अपने जो रस्सी वाला जो आर्टिफैक्ट रहता उससे अटैक करके जो उस बीस्ट का जो जीभ रहता वो वहीं पर काट देती है। को लगा नहीं था कि मेरा अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इनकरेक्ट भी मन में सोचते हुए बोलता है कि लैन ने मेरी थोड़ी सी पावर भी अब्सॉर्ब की थी। उससे हम दोनों ने डुओ कल्टीवेशन भी किया जिसकी वजह से इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये नासन सोल लेवल में आ चुकी है। ऐसे करने से मेरी जो पावर है मेरी पावर भी खत्म हो चुकी है, यानी मैंने बहुत ज्यादा उसके साथ कर लिया। अब फ्यूचर में चल के और भी करूंगा तो मैं तो और भी ज्यादा सूख के मर जाऊंगा। लैन भी बोलती है गो केयरफुल। टेंटिकल से हमारे मेन क्रिएटर के ऊपर अटैक हो जाता है। क्रिएटर भी अपने शॉट से अटैक करता है और उसकी जीभ यानी उसकी टेंटिकल को वहीं पर काट डालता है। तो वो अभी भी नहीं रुकता, वो फिर से अटैक कर देता है अपने टेंटिकल से। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी ढेर सारे अटैक करता है मगर वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेस आपको डेजर्ट गॉड की कॉफिन मिल चुकी है। नेक्स्ट वहाँ पर यमराज भी आ जाता है हमारे मेन क्रिएटर के पास। मेन क्रिएटर भी यमराज को गाली देने लगता है और बोलता साले यमराज के बच्चे तू साला कमीना, तू यहाँ पर आ गया, रुक जा एक बार मैं इस कीड़े से बच जाऊँ उसके बाद मैं तेरी खबर लूंगा। राज भी बोलते कि अरे जल्दीबाजी मत करो और वैसे भी तुम सेफ रहोगी क्योंकि मैंने अपने प्रॉमिस हमेशा निभाया है। फिर से सही मगर मैंने तुम्हारे लिए वेपन लाया है, एक चीफ टाइटेनिक आर्मर जो कि तुम्हारा है, पहले की जनरेशन से भी ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें न्यू न्यू फीचर भी हैं। मेन कैरेक्टर भी उस आर्मर को ले लेता और बहुत ज्यादा खुश हो जाता और बोलता कि मेरे पुराने आर्मर मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। राज भी बोलते कि चल बच्चे मैं निकलता हूँ, ऐसे ही करते रहे। तो कराता करंट टाइम की ओर जहाँ पर जो एसिड रहता है वो भी बढ़े जा रहा होता है। लैन भी बोलती कि मेन कैरेक्टर बस रुको, मैं तुम्हें बचाने के लिए मैं आ रही हूँ। मैं खुद की बेचारी का ही बैलेंस खराब हो जाता और नीचे गिरने लगती है। मेन कैरेक्टर भी उड़ कर आता और लैन को बचा लेता है। भी बोलती वो तुम्हारे पास तो एक आर्मर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता कि हाँ ये मेरे एक बेटल आर्मर है। जो मेरी जान अब हम उड़ने वाले हैं। कैरेक्टर भी उड़ने लगता और एक अटैक करता और बीस्ट की बॉडी को फाड़ के बाहर निकल जाता है। तो वो वहीं पर मारा जाता है और देखते वहां पर एक छड़ी गिरती है। मेन कैरेक्टर भी उस वेपन को उठा लेता और बोलता है ये तो डेजर्ट गॉड का सेप्टर है। ज्यादा डर जाते हैं और बोलती कि वो गु कीड़े फिर से आ रहे हैं। गु कीड़े रहते वो भी एक जगह पर रुक जाते हैं। बोलती कि वो कीड़े आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। क्रिएटर बोलता शायद इस वेपन की वजह से, क्योंकि ये वेपन शायद गु कीड़ों को कंट्रोल कर सकता है। मेन क्रिएटर भी उस वेपन को चारों तरफ घुमाने लगता और जो गु कीड़े रहते वो भी घूमने लगते हैं चारों तरफ। बात है डेजर्ट गॉड के पास ऐसी मैजिकल आइटम था जिसकी वजह से ये गु कीड़ों को कंट्रोल कर सकते थे, मगर उनकी जो आर्मी थी वो कैसे मारी गई। गॉड और अर्थ गॉड को धोखा देके मारा गया था और ऐसे लगता है डेजर्ट गॉड को भी धोखा देकर मारा गया है। अगर जो बंदा डेजर्ट गॉड को धोखा दिया होगा ये एक ही इंसान हो सकता है जो कि बाकी गॉड को धोखा देकर मारा है। बहुत बुरा हुआ। यहाँ का जो गुफा यानी जो केव है ये कोलैप्स होने वाला है, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह से ये गुफा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो उससे पहले ये गुफा गिरे हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और जो हमारे बंदे वो भी अपना काम कर देंगे। शुरू करा था 5 दिन बाद की ओर, जहाँ पर जो हमारा फैंग रहता है वो भी उस वेपन को देख रहा होता है। ढेर सारे जो गेंडे रहते वो भी पत्थर ढो रहे होते हैं, रहते वो भी इनमें मदद कर रहे होते हैं। गड्ढा रहता वो भी पूरी तरह से भर जाता है। पर हमारा मेन क्रिएटर भी आता और बोलता है कि फैंग कैसा काम चल रहा है। बोलता है कि यंग मर्च इन गेंडों की मदद से और जो गु कीड़े उनकी भी मदद से हमने जो गड्ढा भर दिया है। एनर्जी भी ढेर सारी बच चुकी है और जब तक ये हमारे पास कीड़े रहेंगे तब तक हमारी सिटी में कोई भी नहीं आ सकता जब तक हम ना चाहें। मेन क्रिएटर भी बोलते हैं कि मैं सचमुच मुझे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये कीड़े इतने ज्यादा यूज में आएंगे हमारे। स्कॉर्पियन लीडर रहता है वो भी वहाँ पर आ जाता और बोलते कि बड़े भैया। मेन क्रिएटर भी बोलते हैं कि लीडर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लीडर भी बोलते कि जो तुमने मेरे को फ्रेश वाटर दिया था मैंने सारे फ्रेश वाटर को अच्छी कीमत में बेच दिया है। मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ था वैसे ही मेरे को वहाँ पर जाना है। क्रिएटर बोलते कि अरे यार तुम वहाँ पर जाकर करोगे भी क्या, क्योंकि मेरा वहाँ पर एक दूसरा लुटेरा है। लीडर भी हंसते हुए बोलता है कि अरे यार मेरे को तुम्हारी वो अच्छी सी वाइन मेरे को याद आ गई थी जो कि मेरे को बहुत ज्यादा टेस्टी लगी थी, इसीलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। क्रिएटर बोलते कि ओ अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, चलो मेरी तरफ से आज तुम्हारे लिए पार्टी। बोलते कि ठीक है ये मास्टर मैं सारी तैयारी कर लूंगा। मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलते कि जितना ज्यादा हो सके मेरे को उतना ज्यादा इसके करीब जाना चाहिए। मैजिशियन उसके बारे में और भी ज्यादा मेरे को इन्फॉर्मेशन मिले। फिर सीन करो करा था कुछ टाइम बाद क्यों, जहाँ पर जो लीडर है तो वो भी वाइन पी रहा होता है। मेन क्रिएटर भी बोलते कि अरे भाई आराम से वाइन पी, वैसे भी तेरा वाइन कोई भी नहीं लेने वाला है, लेकिन जो तुम लोग पहले वाइन पिया करते थे वो बहुत ज्यादा बेकार वाइन हुआ करता था। हमारा लीडर है तो वो भी बोलता है कि अरे यार जो मेरी पिछली लाइफ में जो वाइन हमें मिला करती वो बहुत ज्यादा बेकार हुआ करती थी। वाइन मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि अगली बार मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। मेन क्रिएटर भी बोलते क्या हुआ भाई तुझे कोई दिक्कत है क्या। मेन क्रिएटर बोलता है कि पक्का ये परेशानी ब्लैक मैजिशियन को होगा ना। फिर भी बोलते कि हाँ तुमने सही बोला, क्योंकि ये सब उसी औरत की वजह से हुआ है। बॉस ने हमें मना कर दिया था कि बाहर जाके हम चोरी बिल्कुल भी ना करें। बोला कि जाकर खजाने को लेकर आओ, क्योंकि मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है पैसे कमाने का। खजाने को लेने जाएंगे तो उसमें जान की खतरा भी है। इन क्रिएटर बोलते क्या ये इतना ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ पर एक 9 करोड़ टावर है। लीडर भी बोलते क्या तुम्हें इस टावर के बारे में नहीं पता है। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी बोलते कि नहीं, क्या तुम बता सकते हो इस टावर में क्या है। कोप्स जो पकोड़ा है इसमें 9 फ्लोर है।
हर फ्लोर में एक खतरनाक बीस्ट कैद है, से जो बाकी लुटेरे रहते हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनकी भी बहुत ज्यादा फट जाती है। ढेर सारे खतरनाक बीस्ट कैद है क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे खजाना भी हो सकते हैं। फिर भी उस टावर में नहीं जाना चाहता हूँ, भले चाहे मेरे को मार दिया जाए। मेरे को ऑर्डर दिया, मैं बॉस के ऑर्डर को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता हूँ। इसी बात को मेरे को बहुत ज्यादा चिंता है। मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता जो ब्लैक मैजिशियन है वो भी वहाँ पर है और मेरे पास एक अच्छा मौका है जो कि मैं इनके करीब जा सकता हूँ। मेन क्रिएटर भी बोलता कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। भी बोलते क्या सचमुच तुम मेरी मदद करना चाहते हो? क्रिएटर भी बोलते कि हाँ। तभी लीडर भी बोलते तब तो बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी एक बड़ी बहना है, तुम्हारे बारे में उसने बहुत कुछ सुना है मगर तुमसे वो कभी भी मिल नहीं पाई है और तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इनक्रेडिट भी बोलते ये तो बहुत बड़ी बात है और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारी जो ओल्ड सिस्टर है वो कैसे दिखती है। बोलते कि चिंता मत करो, जो मेरी बड़ी बहन है वो भी एकदम मेरी जैसी दिखती है। और मेन क्रेडिट भी मन में सोचते हुए बोलते क्या इसके जैसी? अरे यार, मैं लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पछताने वाला हूँ मगर लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इनका टोकर आता है प्रिंसेस की ओर, जहाँ पर प्रिंसेस भी दरवाजा खटखटाती है और बोलती कोई तो आओ। पर तीन बंदे आते हैं और बोलती कि बताइए प्रिंसेस क्या हुआ? जो मेरे दोनों गार्ड है वो बहुत ज्यादा बीमार है और उल्टियाँ किए जा रहे हैं क्योंकि मैं इनको दिखाना चाहती, जो हमारे जो रॉयल डॉक्टर है मैं उनको दिखाना चाहती हूँ। अरे दोनों गार्ड रहती वो भी नाटक कर रही होती है, बोलती कि अरे मम्मी रे मेरे पेट बहुत दर्द कर रहा है। फिर जो प्रिंस के बंदे रहते वो भी बोलते हैं कि आई एम सॉरी प्रिंसेस, क्योंकि ये प्रिंस का ऑर्डर है, आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाएगा। गार्ड ने कुछ ऐसा खा लिया होगा जिसकी वजह से इनका पेट दुख रहा होगा, देखना कुछ टाइम बाद इनका पेट ठीक हो जाएगा। फिर बोलते कि तुम लोगों को क्या पता, जब हम वहाँ से निकले थे तब हम वहाँ पर एक गाँव पर रुके हुए थे क्योंकि उस गाँव में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। मुझे लगता है उनको भी प्लेग की बीमारी लग चुकी है। देखा था जो गांव में जो बंदे थे पहले उनकी बॉडी भी बहुत ज्यादा वीक हो जाती थी, फिर खून की उल्टियां और फिर उल्टी करती थी जिसकी वजह से वो फिर मारे जाते थे। बीमारी की निशानी है। दोनों गार्ड रहते वो भी नाटक करने लगते और बोलते अरे मम्मी रे खून की उल्टी। बंदे रहते वो भी ये देख के एकदम शौक रहते हैं। भी बोलते तुम लोग अभी भी क्या कर रहे हो, तुम लोग अभी भी कुछ भी नहीं कर रहे हो, जाओ इंपीरियल बंदे को बुलाओ। बंदा रहता वो बोलते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इन दोनों गार्ड को बाहर ले चलो। तो बंदे रहते वो भी गार्ड को लेकर बाहर जाते हैं। तो बंदे भी आते हैं और बोलते कि लॉर्ड बताओ मास्टर जी ने क्या कहा। बंदा रहता वो भी बोलता है कि वैसे भी मास्टर जी ने बोला है कि हमें प्रिंस को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए इतनी छोटी सी बात में। जो दोनों बॉडी गार्ड है उनकी डेड बॉडी को जला दो जिसकी वजह से जो ये फ्लेग की बीमारी वो न फैले। बंदे रहते वो भी बोलते कि ठीक है। पीछे मुड़ के देखते हैं मगर वहाँ पर दोनों गार्ड बिल्कुल भी नहीं रहते। वो दोनों बंदे भी बोलते कि अरे यार वो लोग तो अभी यहीं पर थे, वो कहाँ पर गई? उनमें से एक हमारी प्रिंसेस रहती है और एक दूसरी गार्ड रहती है। भी वहां से कूद जाती है और बोलती अरे यार मेरे पिछवाड़ा टूट गया। गार्ड रहती है वो भी बोलती कि प्रिंसेस आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आपने यहाँ से निकलने का एक प्लान भी बना लिया, यहाँ से निकल भी आई। उस कमीनी कुतिया केंजू की वजह से हुई, उसी की वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में आई हूँ। मेरी रूप बदलने की जो टेक्निक वो बहुत ज्यादा अच्छी है। दूसरी गार्ड है वो मेरी सारी आदतों को जानती है अच्छे से, तो वो एक्टिंग अच्छी से कर सकती है। थोड़े दिन के लिए तो उसे कोई भी नहीं पहचान सकता क्योंकि जो प्रिंस है, प्रिंस तो अच्छी तरह से उसे पहचान लेगा क्योंकि प्रिंस हमेशा शक करता रहता है। फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा कम है, हमें कैसे भी करके मेन कैरेक्टर को ढूंढना पड़ेगा। तभी उसकी गार्ड भी बोलती कि ठीक है। इससे जो गार्ड रहती है वो भी वहां से भाग जाती है। वहां पर एक बंदा रहता है जो कि ये वही बंदा रहता है जो कि प्रिंस के साथ रहता है। एक बंदा आता और बोलता है कि जैसे कि आपने उम्मीद की थी ये तो प्रिंसेस निकली। सफेद बालों वाला बंदा रहता है वो भी बोलता है कि हाँ वैसे भी इनकी जो एक्टिंग रहती वो बहुत ज्यादा बेकार थी, चाहता हूँ प्रिंसेस को वापस लाता हूँ। सफेद बालों वाला बंदा रहता है वो बोलता है कि क्या तुम बकवास कर रहे हो, क्या प्रिंसेस महल में नहीं है? बंदा रहता है वो बोलता है क्या मतलब मेरे लॉर्ड, जब तक अंदर वाला सच्चा है तब तक बाहर वाला नकली हो जाएगा, तुम समझ ही चुके होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसका बंदा रहता है वो भी बोलता है कि हाँ लॉर्ड मैं समझ चुका हूँ। बंदा रहता है वो भी वहां से चला जाता है। सफेद बालों वाला बंदा रहता है वो भी बोलता है कि प्रिंसेस प्रिंसेस तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूं मगर तुम तो यहाँ से खुद ही भाग गई। चल के तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं कर सकता है। मैं अपने बाकी बंदों को भेज दूंगा जो कि तुम्हें मार डालेंगे वहां पर। तो रहता है नकली प्रिंसेस यानी हमारी गार्ड की ओर। गार्ड रहती वो भी बोलती कि यार यार प्रिंसेस का जो बेड वो तो बहुत ज्यादा नरम यानी बहुत ज्यादा मुलायम है, उसका जो खाना वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। मुझे पता है कि चारों औरत महल की चारों तरफ क्यों दौड़ती रहती हैं, प्रिंसेस के ऊपर नजर रखना चाहती हैं। आप जल्दी वापस आओ क्योंकि मैं ज्यादा दिन तक प्रिंसेस बन के नहीं रह सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उसी बंदे की एंट्री होती है। गार्ड रहती है वो भी गुस्सा करते हुए बोलती कि अबे साले तेरी हिम्मत कैसे भी बिना प्रिंसेस के परमिशन के बिना तू उसके कमरे में कैसे चला आया? अभी बोलते कि तुम प्रिंसेस बनने का नाटक कर रहे हो, तुम्हें पता भी ये बहुत बड़ा क्राइम है, 9 क्लैन है, उन्हें 9 क्लैन को सजा मिलेगी। हमारी गार्ड रहती है वो भी बोलती कि तुम्हें कैसे पता? बंदा रहता वो भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता और बोलता है कि वैसे भी तुम तो मरने वाली, तो तुम ये जानकर क्या करोगी? हमारी गार्ड रहती वो भी बोलती कमीने में तुझे नहीं छोड़ने वाली, आ जा। तभी दोनों अटैक कर देते एक दूसरे पर, क्योंकि जो पावर रहती है वो भी बराबर रहती है और पीछे आ जाते हैं दोनों। बंदा रहता वो बोलते क्या अरे यार तुम तो प्रिंसेस के पर्सनल गार्ड हो और तुम्हारे पास इतने ढेर सारी टेक्निक है मगर तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है। तो बोलती कि मुझे पता नहीं मेरे को चक्कर क्यों आ रहा है। तो बोलते कि ओ खाना तो आज बहुत ज्यादा टेस्टी रहा होगा। गार्ड रहती वो भी बोलती कि साले तूने खाने में जो दवा मिलाई उसका जो असर रहेगा वो कुछ ही टाइम के लिए रहेगा,
जो ने बोला कि सामने लोगों को ऐसा दिखाना है कि जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस बिल्कुल भी प्रिंस के साथ शादी नहीं करना चाहती है, प्रिंसेस ने अपनी जान निकाल ली है। गार्ड भी बोलती कि नहीं, मैं बेहोश नहीं हो सकती, मेरे को जाकर प्रिंसेस को बताना पड़ेगा। गार्ड रहती वो भी टेबल फेंक के मारते उस बंदे की ओर, मगर वो बंदा भी उस टेबल को डॉज कर लेता है। वहां से जा रही होती तभी वो बंदा भी बोलता क्या यहाँ से तुम भागोगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो भी एक रस्सी फेंकता जो कि गार्ड के जाकर गले में लगता और उसकी वहीं पर जान निकाल लेता है। गार्ड रहती वो भी जान से मारी जाती है। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो वीडियो में ना है तो लाइक करो, चैनल बनाओ सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।